सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की ईरान स्पेशल रिपोर्ट। एक तरफ सारी दुनिया और एक तरफ अकेला ईरान। ईरान के फजाइल नहीं पढ़ रहा हूं, जो बात बोलूंगा सबूत के साथ बोलूंगा। और जो मिडिल ईस्ट की खबरें देख रहे हैं, जो उम्मते मुस्लिमा मिडिल ईस्ट की खबर देख रही है, यहां तक कि अल्लाह का करम यह है कि कल तक जो ईरान को गाली बकते थे, आज वो ईरान को सलाम करते हैं। इसलिए नहीं कि उसकी मजहबी रीति रिवाज को, उसकी जो मान्यताएं हैं, उसको हमने या किसी और ने कबूल कर लिया ना, उसकी हिम्मत को कबूल किया, लोगों ने उसके गरज को कबूल किया, लोगों ने उसकी ताकत को कबूल किया। वो कोई भगवान का पुजारी थोड़ी ना है, वो कोई देवता का पुजारी थोड़ी ना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला ही है, तो इंसाफ की बात करने वाला ही। आइए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये याद दिला दूं, आपको अच्छे से पता है कि आज भी एक गैर मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़ा हो सकता है। एग्जाम्पल चाइना और रशिया, लेकिन मुसलमान नहीं। कोई मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़ा नहीं हो सकता। यह बात ईरान खुद भी कह चुका है। अब सुन लीजिए, 12 डेज वॉर में रिपोर्ट स्क्रीन पर ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर ऑफिसर ने यह खुलासा किया है कि जो 12 दिन की जंग ईरान और इजराइल के बीच चली थी, तो इजराइल का साथ, अमेरिका का साथ 50 देशों की इंटेलिजेंस ने दिया था। यानी 50 देशों की इंटेलिजेंस इजराइल के साथ थी। इसका मतलब 50 देश, जिसमें मुस्लिम ममालिक भी होंगे, उसकी इंटेलिजेंस भी इजराइल के साथ थी। अब आप सोचिए, ईरान की क्या ही खाक ताकत है, ताकत तो अल्लाह की है। वरना जहां 50 देशों की इंटेलिजेंस एक देश को मिटाने के लिए, उसकी कमर तोड़ने के लिए, इस्लाम के, कुरान के, दीन के दुश्मन के साथ खड़ी हो जाए, अल्लाह अकबर। वाह मुसलमान वाह। लोग कहते हैं कि वो कैसे मुसलमान थे लेकिन नबी अल्लाह के पीछे बुराई करते थे, अहले बैत की। कैसे वो लोग थे? ऐसे वो लोग थे, हम में से ही वो थे, हम जैसे ही वो थे भाई साहब। आज देखो कौन ईरान के मुंह पे ईरान की तारीफ करता है और पीछे ईरान के दुश्मन के साथ उसका हाथ मिलाकर, हाथ पकड़कर ईरान के खिलाफ काम करता है। ऐसे बहुत सारे अरब और मुस्लिम देश मौजूद हैं। 50 देशों की इंटेलिजेंस पूरी ताकत लगा रही थी और इजराइल की मदद कर रही थी। ईरान पॉलिटिक्स भी खतरनाक खेल रहा है। यह देखिए, ईरान का ऑफिशियल लेटर हेड, सरकारी ऐलान, ईरान जो है CFT में शामिल हो गया है। इसके अंदर पूरी दुनिया के कई देश शामिल हैं। कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, CFT, यानी जैसे बैंकिंग सिस्टम मिलकर, कई देश मिलकर किसी भी देश को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, किसी भी ग्रुप को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, ताकि वो ट्रांजैक्शन न कर सके, पैसों की लेन देन न कर सके, पैसों से हथियार खरीद के आतंकवाद आगे न बढ़ाए। अब तक ईरान ऐसे किसी ग्रुप में शामिल नहीं था, लेकिन आज शामिल हो गया है। इसमें यूरोप के ज़्यादातर देश शामिल हैं। तो पहली चीज़ ऐसी देखी जा रही है कि किसी ऐसे ग्रुप में ईरान आ गया है जिसमें यूरोप के भी देश हैं। ईरान इसके अंदर इसलिए आया है ताकि ऐसे ही ग्रुप बहुत सारे हैं जिन्होंने ईरान पर कई तरह की पाबंदी लगाई है। ग्रे लिस्ट में भी ऐसे ही शामिल किया जाता है। लेकिन अब जब ईरान उसी ग्रुप में आ गया है, तो उम्मीद यह है कि ईरान पर इस तरह के ग्रुप पाबंदी नहीं लगाएंगे। IRGC के टॉप कमांडर इराक पहुंच गए हैं और वो टॉप कमांडर हैं इस्माइल कानी, जिन पर कभी गद्दारी का इल्ज़ाम लगता है, तो जिन पर कभी देशभक्ति के खुलासे होते हैं, लेकिन आज भी अपनी वो पोजीशन पर हैं और अचानक से इराक पहुंचे हैं। अंदेशा ये है कि कुछ बड़ा हो रहा है जो हमें पता नहीं चल रहा, या यूं समझ लीजिएगा बड़ा होने वाला है। इजरायली ऑफिशियल ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि हमारे मेडिकल सेंटर, अस्पताल, इन तमाम जगहों पर जो साइबर अटैक हो रहा है, उसके पीछे ईरान ही है। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ तौर से ऑन कैमरा कह दिया है
कि जब तक अमेरिका अपनी फालतू की डिमांड और बातें बंद नहीं करेगा, जब तक हम उससे बात ही नहीं करेंगे। सुनिए। ما با آقای ویتکاف از به طریق واسطه ها تماس‌هایی رو برقرار می‌کنند، پیام‌هایی رو می‌فرستند. موضع ما روشن هست. جمهوری اسلامی ایران البته که اهل صلح هست، اهل دیپلماسی هست. ما نشون دادیم همواره که پایبند به دیپلماسی و راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز بودیم، ولی این به معنی گذشتن از حقوق مردم ایران نیست. هر جا که منافع ملی ایران، مصالح عالیه کشور بتونه از طریق دیپلماسی تامین بشه، ما حتما فروگذاری نخواهیم کرد. ولی مواجه با کسانی هستیم که هیچگاه به دیپلماسی پایبندی نداشتن. ما حالا تجربیات گذشته به جای خودش، همین امسال 2 تا تجربه داشتیم. یکی مذاکراتی که برقرار شد. मोहतरम हजरात, यमन की ऑफिशियल मिलिट्री ने, जो समझ लीजिए नेवी है ऑफिशियल, देखिए यमन की सरकार अलग है और यमन के हूथीज अलग हैं। तो यमन की सरकारी सेना, नौसेना ने समुद्र के अंदर एक ईरानी जहाज़ को सीज़ किया है और उसके तमाम, उस पर जो सामान मौजूद था सबको सीज़ कर लिया है। तो ये ईरान के लिए यमन की तरफ से बड़ा झटका है। IAEA के चीफ के साथ जब ईरान ने हाथ मिलाया, नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश की, तो सबसे पहले पत्रकारों में आपका ये छोटा भाई था जिसने सीधा ईरान को क्लियर कहा था कि तुम हूतियापंथी कर रहे हो, बड़े इस्लामी बनते हो, तुम हदीसों के और तुम अल्लाह वालों के इतने बड़े बनते हो, तुम्हें अंबिया की बातें याद नहीं। बुज़ुर्ग कहा करते थे, अंबिया कहते हैं, और ये मैंने मिंबर से ही सुना है कि अगर कोई एक बार गलती करे तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, जो बार बार गलती करे उससे दूर रहना चाहिए। IAEA का तुमको नज़र नहीं आया था? IAEA ने क्या किया? माहौल बनाया। ईरान यूरेनियम बना रहा है, परमाणु बना रहा है। अमेरिका, इजराइल ने इसी स्टेटमेंट को उसके कोट किया और अफवाह और फैलाई और फिर आखिरकार ईरान पर हमला कर दिया। जैसे ही ईरान पर हमला हुआ, IAEA पलट गया कि हमने कब कहा? हमने कहा बना सकता है, बनाया नहीं, और न बना रहा है, ना हमारे पास कोई सबूत है कि ईरान परमाणु बना रहा है, लेकिन बना सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ? ईरान ने IAEA पर नाराज़गी जताई और कहा कि हम बात नहीं करेंगे। फिर पता नहीं कौन से कुत्ते ने काटा, ईरान की गवर्नमेंट ने IAEA से हाथ मिला लिया और जी एक्सेस देना शुरू कर दिया, आप आइए जी। और वो ईरान गया भी, सुअर का बच्चा, और ईरान ने वेलकम भी किया। दोगलापन देखो ईरान का, वेलकम भी किया। फिर क्या हुआ? आज की तारीख ये रही। वही IAEA का चीफ धमकी दे रहा है कि अगर ईरान ने कूटनीतिक तरीके से बातचीत करके बात नहीं मानी तो फिर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी हमला किया जाएगा। ये किसी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेनापति नहीं है, ये झटकुल्ला, ये झाट चौधरी IAEA का चीफ है। इसी ने ईरान के परमाणु संगठनों, परमाणु ठिकानों की जानकारी, जो फाइल है, इजराइल तक पहुंचाई थी। मेरे पल्ले अभी भी नहीं पड़ रहा है कि ईरान 3-3 बार कैसे बन सकता है, और एक ही आदमी से। हालांकि ईरान ने अब IAEA से बात करना बंद कर दिया है, लेकिन ईरान पर अभी भी भरोसा नहीं है मुझे। कल को फिर ईरान IAEA से बात कर सकता है। आदत से मजबूर इजरायली आतंकी सेना ने लेबनान पर एक बार फिर से हमला किया, जिसमें फिलहाल एक की खबर है, एक लेबनीज की मौत हुई और कई घायल हैं। वहीं अमेरिकी ऑफिशियल ने धमकी दी है कि अगर लेबनान की सरकार ने हिजबुल्लाह को डिसआर्म नहीं किया, हिजबुल्लाह से हथियार नहीं छीने, तो एक बार फिर से इजराइल के साथ लेबनान की जंग हो सकती है। ये धमकी वाला स्टाइल देखो, खुद की इतनी फटती है कि खुद लड़ने को तैयार नहीं है, कह रहा नहीं हम नहीं लड़ेंगे, इजराइल लड़ेगा फिर तुमसे। ये अमेरिका की औकात है। खुद कभी जंग में नहीं कूदता, पीछे रहता है, हथियार बेचता है और खून और लाशों के ऊपर ये अपना देश चलाता है। ये है अमेरिका। इजराइल सारी दुनिया में नंगा हो चुका है, जैसे अंधभक्त नंगे हो चुके हैं और 15 लाख देने का वादा करने वाला नंगा हो चुका है। जैसे चीन को लाल आंख दिखाने वाली बात बोलकर आज चीन के साथ हाथ मिलाने वाला नंगा हो चुका है। जो कल तक ट्रंप को अपना डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड कहता था,
आज ट्रम्प से जलील होकर पूरी दुनिया में नंगा हुआ है, ऐसे ही इजराइल भी पूरी दुनिया में नंगा हो चुका है। हवा बदल चुकी है। दोस्तों, अमेरिका के अंदर जो पोल हुआ तो 59% आवाम का अब ये मानना है कि फिलिस्तीन स्टेट को मान्यता मिलनी चाहिए, फिलिस्तीनियों को आज़ाद घोषित करना चाहिए। हजरात, रिपोर्ट ये आई है कि जो ताइवान है वो अपना टी डोम सिस्टम बना रहा है, वो भी डिफेंसिव हथियार है। दोस्तों, ताइवान ये चीन के खिलाफ बना रहा है। खबर यह है कि इजराइल ताइवान की टी डोम बनाने में चीन के खिलाफ मदद कर रहा है। हजरात, ये टाइटल वाली खबर है। चाहता तो इसको अलग से खबर बनाता, अलग से टाइटल लिखता और एक वीडियो और चिपका देता, लेकिन आपका समय बचाते हुए ये वीडियो में बड़ी बात बता रहा हूं। तमाम उम्मत मुसलमान इस वीडियो को शेयर करना फ़र्ज समझे, क्योंकि ये अल्लाह की बात है, ये दीन से जुड़ी हुई बात है। हज़रात मोहतरम, जेरूशलम में रहने वाले फ़िलिस्तीनी ऑफिशियल्स ने कहा है कि जो बैतुल मुक़द्दस है अब वो सेफ़ नहीं है, मस्जिद अल अक्सा कभी भी गिर सकती है। हज़रात मोहतरम, पहली बात एक कन्फ्यूज़न, ये जो आप गोल्डन डोम देख रहे हैं ये वाली मस्जिद बैतुल मुक़द्दस नहीं है। ये जो अक्सर वॉलपेपर के तौर पर यूज़ है ये मस्जिद ही, और है ये बैतुल मुक़द्दस के परिसर के अंदर, उसी मैदान में ये मस्जिद है जहां बैतुल मुक़द्दस है। लेकिन असली बैतुल मुक़द्दस है ये, जो दिखने में पुरानी है, थोड़ा ज़्यादा मेंटेन भी नहीं है, लेकिन असली बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अल अक्सा ये है। खबर ये है कि इस मस्जिद के नीचे इजराइल ने खुदाई कर रखी है, और वो खुदाई की तस्वीरें मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ इसी 15 दिन के बीच जो पिछला 15 दिन गुजरा है, एक बार मैंने तस्वीरें दिखाई हैं। खबर यह है कि जेरूशलम में रहने वाले फ़िलिस्तीनियों ने कह दिया है कि इजराइल ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियादों तक खुदाई कर दी है, लिहाजा मस्जिद अल अक्सा अपने आप ही कभी भी गिर जाएगी। और ये इजराइल का ही प्लान है। अगर वो अटैक करेगा तो सारी दुनिया भड़क जाएगी और इजराइल एक तरफा गलत दिखेगा, इसलिए इजराइल ने खुदाई कर दी है। अब बारिश हो, बरसात हो, या कुछ भी क्रैक पड़ जाए या झटका लग जाए तो वैसे ही बैतुल मुक़द्दस अपने आप गिर जाएगी, ज़मीन नीचे धंस जाएगी। दुनिया को लगेगा अरे इसमें इजराइल का कोई हाथ ही नहीं है, इजराइल ने तो बेचारे ने कुछ किया ही नहीं है। तो ये ख़तरे की घंटी है, उम्मत मुस्लिमा को इस पर ध्यान देना चाहिए। इजराइल ने 12% आबादी गाज़ा की या तो कत्ल कर दी है या तो मिटा दी है, ये हाल है। उधर इजराइल के खिलाड़ियों को इंडोनेशिया ने अपने यहाँ होने वाले मैच में बैन कर दिया था। रिपोर्ट ये है, जिसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इंडोनेशिया को ही ओलंपिक से सस्पेंड कर दिया। यह है पैसे की ताकत, यह है खौफ की ताकत। इजराइल की हर जगह चलती है, चाहे पैसे के दम से, चाहे ब्लैकमेलिंग के दम से। मोहतरम हजरात, ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो बड़ी बड़ी खबरें बता रहा हूँ ये सरप्राइजिंग है। बहुत लोग कई दिन से पूछ रहे हैं कि अबू उबैदा कहाँ गए। इजराइल ने क्लेम किया और पूरी दुनिया के अखबारों ने छापा कि अबू उबैदा मारे गए। मुसलमान ग्रुप और झुंड खुश हुआ कि भाई ये तो झूठी खबर है, क्योंकि ऐसा 35 से 40 बार क्लेम इजराइल कर चुका है और हमेशा उसने किया है, लेकिन अबू उबैदा ज़िंदा सही सलामत होते हैं। लेकिन हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, रज़ागराफी डायरेक्ट कोई जिब्रील से बातचीत तो कर नहीं पाता कि असलियत क्या है वो आपको बता सके, लेकिन फैक्ट्स पर और जो मीडिया में चल रहा है वो आपको बता सकता हूँ। अब दोस्तों, अभी तक जो है हमास ने क्लियर नहीं किया कि हमास का जो स्पोक पर्सन है अबू उबैदा वो ज़िंदा है या मारे गए हैं। एक बड़े नेता जो मारे गए हमास के, यहिया सिनवार, जैसे ही मारे गए तो हमास ने छुपाया नहीं, दुनिया को बता दिया। अबू उबैदा से ज़्यादा पॉपुलर यहिया सिनवार थे। सवाल यह है कि फिर छुपा क्यों रहा है हमास? या तो अबू उबैदा मारे गए हैं या फिर कोई और बात है। कोई और बात हो नहीं सकती। अभी तक यही चल रहा था, रज़ा भाई अबू उबैदा ज़िंदा हैं कि मारे गए। अब कहीं छप रहा है कि ज़िंदा हैं, कहीं छप रहा है कि मारे गए हैं।
लेकिन इन सब कन्फ्यूज़न के बीच एक इशारा हमास की तरफ से मिला। दोस्तों, ये रही रिपोर्ट। हमास ने एक लंबे समय के बाद अबू उबैदा की जगह, जो उनका अल कुद्स ब्रिगेड था, अबू उबैदा की जगह अबू हमज़ा को लीडर बना दिया है, स्पोक पर्सन बना दिया है। तो ये इशारा है, ये एक बात हो सकती है जिससे समझा जा सकता है कि अबू उबैदा शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे, वरना इतना लंबा समय हमास कभी नहीं लेता ये बताने में कि हाँ उनकी तंजीम का कोई बंदा मारा गया है, क्योंकि वो शहादत मानते हैं इस चीज़ को और वो शहादत को छुपाते नहीं। तो इतना तो दिमाग पर जोर डालना आप लोगों को चाहिए कि अब ये जो हमास ने ऐलान किया है उनके पद की जगह किसी और अबू हमज़ा को बिठाया गया है, इसका इशारा यही है कि अब अबू उबैदा इस दुनिया में नहीं है। उधर नेतन्याहू के दफ्तर के ज़रिए ऑफिशियली ऐलान किया गया है तुर्की की कोई भी फौज गज़ा में तैनात नहीं होगी। जर्मनी ने इजराइल से $2.3 बिलियन की डील की है। जर्मनी अपनी सेना के लिए इजराइल से हथियार लेगा। इस रिपोर्ट में ऐसी वो बड़ी खबरें हैं जिसका आपको इंतज़ार था और कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, ताकि आपका समय बचे। तो गाज़ा की मदद के लिए आगे आइए, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए, अकाउंट डिटेल का इस्तेमाल करके गाज़ा और फ़िलिस्तीन तक मदद पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए और शैतान के हक में मन में ही बद्दुआ कीजिए। शैतान के मुंह पर लानत भेजिए। गाज़ा, फ़िलिस्तीन और मुसलमानों के नरसंहार पर खुश होने वाले तथाकथित वो जो बड़े अच्छे और पक्के धर्म वाले बनते हैं, उन पर लानत भेजिए और अल्लाह इंशाअल्लाह उनको जल्द गारत वो हो रहे हैं, वो इनका गला दबा रहा है। मजबूरी इनकी ये है क्योंकि खुद इन्होंने बाप बनाया है, तो पापा पापा कह के इन्हें खामोश रहना पड़ेगा। अब इनकी ज़िंदगी में खुशहाली का मतलब ये है कि मुसलमानों को पीटा जाता है उनके द्वारा, चाहे शिक्षा दे न दे, रोज़गार दे न दे, और तेल लगाकर उनकी बजाई जा रही है उन्हीं के अपनों के द्वारा। लेकिन वो बेचारे अपने तमाम छेद को खून में लथपथ देखकर भी सिर्फ इसलिए खुश हैं कि मुसलमान पीटे जा रहे हैं। नफ़रत इनको इतनी है कि गाज़ा के मुसलमान अलग, हिंदुस्तान के मुसलमान अलग, लेकिन नफ़रत मुसलमानों से इतनी है कि गाज़ा के भूखे बच्चों को मरता हुआ देखकर भारत के कुछ तथाकथित राम भक्त हिंदुओं को खुशी होती है। तो ये हिंदुत्व और राम जी के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि उनके यहाँ ऐसे लोग हैं। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।